आप सुन रहे हैं पिता के पत्र पुत्री के नाम। ये पत्र जवाहरलाल नेहरू ने जेल से अपनी बेटी इंदिरा को लिखे थे। इन पत्रों का हिंदी अनुवाद किया है हिंदी के अग्रणी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने और प्रस्तुत करता है गिरिबाला जोशी। पत्र शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप नेहरू जी के संदेशों को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को पूरा चलाएं और इन्हें लाइक ज़रूर करें। ऐसा करने से YouTube इन्हें ज़्यादा लोगों की फीड में दिखाता है। पिछले पत्र में हमने पुरानी सभ्यता के बड़े बड़े शहरों के बारे में जाना। आज के पत्र में नेहरू खास तौर से मिस्र और क्रीट के बारे में बताते हैं। पत्र संख्या 20, मिस्र और क्रीट। पुराने ज़माने में शहरों और गांवों में किस तरह के लोग रहते थे, उनका कुछ हाल उनके बनाए बड़े बड़े मकानों और इमारतों से मालूम होता है। कुछ हाल उन पत्थर की तख्तियों की लिखावट से भी मालूम होता है जो वे छोड़ गए हैं। इसके अलावा कुछ बहुत पुरानी किताबें भी हैं जिनसे उस पुराने ज़माने का बहुत कुछ हाल मालूम हो जाता है। मिस्र में अब भी बड़े बड़े पिरामिड्स और स्फिंक्स मौजूद हैं। लक्सर और दूसरी जगहों में बहुत बड़े मंदिरों के खंडहर नजर आते हैं। तुमने इन्हें देखा नहीं है, लेकिन जिस वक्त हम स्वेज नहर से गुजर रहे थे वे हमसे बहुत दूर नहीं थे, लेकिन तुमने उनकी तस्वीर देखी है। शायद तुम्हारे पास उनकी तस्वीरों के पोस्ट कार्ड मौजूद हों। स्फिंक्स औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को कहते हैं। इसका डील डॉल बहुत बड़ा है। किसी को ये नहीं मालूम कि ये मूर्ति क्यों बनाई गई और उसका क्या मतलब है। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब मुरझाई हुई मुस्कुराहट है और किसी की समझ में नहीं आता कि वो क्यों मुस्कुरा रही है। किसी आदमी के बारे में ये कहना है कि वो स्फिंक्स की तरह है, इसका मतलब ये है कि तुम उसे बिल्कुल नहीं समझते। पिरामिड्स भी बहुत लंबे चौड़े हैं। दरअसल वे मिस्र के पुराने बादशाहों के मकबरे हैं जिन्हें फेरो या फिरौन कहते हैं। तुम्हें याद है कि तुमने लंदन के अजायब घर में मिस्र की मम्मी देखी थी। मम्मी किसी आदमी या जानवर की लाश को कहते हैं जिसमें कुछ ऐसे तेल और मसाले लगा दिए गए हों कि वो सड़ न सके। फिरौनों की लाशों की मम्मी बना दी जाती थी और तब उन बड़े बड़े पिरामिड्स में रख दी जाती थी। लाशों के पास सोने और चांदी के गहने और सजावट की चीज़ें और खाना रख दिया जाता था, क्योंकि लोग ख्याल करते थे कि शायद मरने के बाद उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत हो। 2-3 साल हुए कुछ लोगों ने इनमें से एक पिरामिड के अंदर एक फिरौन की लाश पाई जिसका नाम तूतनखामिन था। उसके पास बहुत सी खूबसूरत और कीमती चीज़ें रखी हुई मिली। उस जमाने में मिस्र में खेती को सींचने के लिए अच्छी अच्छी नहरें और झीलें बनाई जाती थी। मेरेडू नाम की झील खास तौर पर मशहूर थी। इससे मालूम होता है कि पुराने ज़माने के मिस्र के रहने वाले कितने होशियार थे और उन्होंने कितनी तरक्की की थी। इन नहरों और झीलों और बड़े बड़े पिरामिड्स को अच्छे अच्छे इंजीनियरों ने ही तो बनाया होगा। केंडिया या क्रीट एक छोटा सा टापू है जो भूमध्य सागर में है। सईद बंदरगाह से वेनिस जाते वक्त हम उस टापू के पास से होकर निकले थे। उस छोटे से टापू में उस पुराने जमाने में बहुत अच्छी सभ्यता पाई जाती थी। नौसोज में एक बहुत बड़ा महल था और उसके खंडहर अब तक मौजूद हैं। इस महल में गुसलखाने थे और पानी की नलें भी थी जिन्हें नादान लोग नए जमाने की निकली हुई चीज समझते हैं। इसके अलावा बहुत खूबसूरत मिट्टी के बर्तन, पत्थर की नक्काशी, तस्वीरें और धातु और हाथी दांत के बारीक काम भी होते थे। इस छोटे से टापू में लोग शांति से रहते थे और उन्होंने खूब तरक्की की थी। तुमने मीदास बादशाह यानी किंग माइडस का हाल पढ़ा होगा, जिसकी निस्बत मशहूर है कि जिस चीज को वो छू लेता था वो सोना हो जाती थी। वो खाना न खा सकता था क्योंकि खाना सोना हो जाता था और सोना तो खाने की चीज नहीं है। उसके लालच की उसे ये सजा दी गई थी। ये है तो एक मजेदार कहानी, लेकिन इससे हमें ये मालूम होता है कि सोना इतनी अच्छी और लाभदायक चीज नहीं है जितनी लोग ख्याल करते हैं। क्रीट के सब राजा मीदास कहलाते थे और ये कहानी उन्हीं में से किसी एक राजा की होगी। क्रीट की एक और कथा है जो शायद तुमने सुनी हो। वहाँ माइनटोर नाम का एक देव था जो आधा आदमी और आधा बैल था। कहा जाता है कि जवान आदमी और लड़कियाँ उसे खाने को दी जाती थी। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि मजहब का ख्याल शुरू में किसी अनजानी चीज के डर से पैदा हुआ। लोगों को प्रकृति का कुछ ज्ञान नहीं था, न उन बातों को समझते थे जो दुनिया में बराबर होती रहती थी। इसलिए डर के मारे वे बहुत बेवकूफ़ी की बातें किया करते थे।
ये बहुत मुमकिन है कि लड़के और लड़कियों का ये बलिदान किसी देव को नहीं किया जाता हो, बल्कि वो महज ख्याली देव हों, क्योंकि मैं समझता हूँ ऐसा देव कभी हुआ ही नहीं। उस पुराने जमाने में सारे संसार में मर्दों औरतों का काल्पनिक देवताओं के लिए बलिदान किया जाता था। यही उनकी पूजा का ढंग था। मिस्र में लड़कियां नील नदी में डाल दी जाती थीं। लोगों का ख्याल था कि इससे पिता नील खुश होंगे। बड़ी खुशी की बात है कि अब आदमियों का बलिदान नहीं किया जाता। हाँ, शायद दुनिया के किसी कोने में कभी कभी हो जाता हो, लेकिन अब भी ईश्वर को खुश करने के लिए जानवरों का बलिदान किया जाता है। किसी की पूजा करने का ये कितना अनोखा ढंग है। इन शब्दों के साथ ये पत्र समाप्त होता है। अगले पत्र में नेहरू चीन और भारत की पुरानी सभ्यताओं की चर्चा करते हैं। इस चैनल पर आपको नेहरू जी से संबंधित हर तरह की जानकारी मिलेगी। आप मेरे वीडियोस को लाइक करके तथ्यपरक ऐतिहासिक जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। गिरिवाला जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।